टेम्पोरल लोब है, इट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्मेल एंड इमोशंस। ठीक है, ये सब इसका काम करते हैं। तो इसलिए ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, जहां से मैंने जहां कान से खबर आता है। फिर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, ये आपका हर तरह का जो डाटा स्टोर करता है विथ रिस्पेक्ट टू साउंड। ओके, तो गुड साउंड, बैड साउंड। ओके, मैंने सपोज कोई कुछ अलग भाषा में राव राव भी हो रहा होगा तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ओके, सपोज सर somebody is talking। हाँ बोलो। सर ये टाइप ऑफ साउंड को रिकॉर्ड करता है सर, ये क्या बोल हाँ रहा है साउंड को उसको रिकॉर्ड नहीं करता। हाँ ऑब्वियसली, माने खड़ खड़ माने कौन सेटा से एसोसिएट करूची ना। अभी जैसे आपको मैंने 3 डंडा दिखाया। ओके, मैंने आपको 3 डंडा दिखाया एंड इसको बोला ए। तो मैंने ऐसे 3 डंडा दिखाया, इसको बोला ए। तो एमिति तो हमको पूरा नर्सरी केजी पढ़ाला। तो अब जब मैं ऐसे बनाता हूं तो आपको क्या लगता है कि सर कुछ डायग्राम बना रहे हैं ना हमें ए सुना रहे हैं? सर डायग्राम। तो समझ रहे हो? अब तो गधा बोल रहा है डायग्राम बना रहे हैं बर्बाद कर दोगे तुम लोग, तुझे कि नहीं? तो अभी भी तेरे को डायग्राम लग रहा है बेवकूफ है? नो सर। सर साले, मुझे नहीं। हाँ वही वही जो पीछे जो बोल रहा है, कौन है वो? है वो? सर शिवन सर। हाँ शिवानी बाबू, अभी भी तेरे को 3 डंडा ए दिखता नहीं है, ड्राइंग लगता है। नहीं सर, ये सर। हाल है। तो इसीलिए आपको जो मैंने जैसे तबला बनाया है ना, ता एटा उचित ता, एटा उचित ता। तो आप जब तबला सीख रहे हो, टीचर बता रहा है देखो इधर मारोगे तो ता होता है। तो जो दिख रहा है वो कहाँ स्टोर होगा? विजन एसोसिएशन एरिया में। बट जो साउंड सुनाई दे रहा है वो कहाँ स्टोर होगा? टेम्पोरल लोब में, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो समझ रहे हो? अभी आपको मेरे घर में कुछ सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या दे रहा है? यस सर। सर बार्किंग। मैक्स। हाँ, मैक्स। मैक्स तुमको पता चल गया वो मैक्स भौंक रहा है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि आपने ये डाटा रखा है कि ये जो नॉइज है ये एक बार्किंग नॉइज है जो कि डॉग्स करते हैं। एंड सर के घर में एक डॉग है जिसका नाम है मैक्स। तो इसीलिए अब जब वो कोई भौंकने का मेरे घर से आवाज सुनाई देता है तो आप क्या बोलते हो कि वो मैक्स भौंक रहा है। आप सपोज किसी और टीचर के यहाँ भौंक रहा होगा तो क्या बोलोगे? मैक्स भौंक रहा है? स्ट्रीट डॉग। नो सर। स्ट्रीट डॉग होगा या उनका डॉग होगा, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए आपका बार्किंग, तो ये सब जो डाटा आपने स्टोर किया है तो वो आपको मदद करता है। सपोज एक लड़का नया आएगा हमारे क्लास में, तो क्या उसको पता चलेगा कि कौन भौंक रहा है? नो सर। नहीं पता चलेगा कि एक कुत्ता भौंक रहा है, बट वो कौन कुत्ता है वो पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? वो स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है एक्सेट्रा। समझ रहे हो? क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना कि वो मैंने मेरा एक मैक्स है करके, उसको मालूम नहीं है। बट भौंक रहा है ये तो आपको मालूम है। वो भौंक रहा है ना, वो बिल्ली का यस आवाज सर। है ना गाय का आवाज है, ये तो पता चल रहा है कि नहीं? यस सर। So like that. So all those data will be saved in the temporal lobe. इसीलिए उसको आपको वो सुनने में मदद करेगा। सिमिलरली स्मेल एसोसिएशन एरिया होता है। तो स्मेल एसोसिएशन एरिया का मतलब है जैसे हम लोग का जो क्लासरूम है स्कूल में वो एसी क्लासरूम्स है। तो जब उधर आप में से कोई एक लीक कर देगा तो कैसा मजा आएगा? बताओ। व्हाट इज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ ए क्लासरूम? मैंने एसी क्लासरूम मालूम है? अगर कोई लीक कर दिया तो वो स्मेल वहीं का वहीं रहेगा, आधा घंटा तक तुमको सुंगाई देगा ना। क्या बोल रहे हो पायल? यस सर। पायल आएगी नहीं?
आज पायल नहीं आई है? यस सर। हाँ, तो उसको उसको एनसीईआरटी क्लास करना होगा, तो इसीलिए जो साइलेंट रहता है उसका मतलब है एनसीईआरटी क्लास चाहता है। नो सर, नो सर, अब नो कहले मेरे को हम सुनाई नहीं देता सर। तो कान काट के फेंक दो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको माने समझ रहे हो तो, बट अगर एक नॉर्मल क्लासरूम होता खिड़की विड़की वाला, तो अगर कोई लीक कर देता तो क्या होता, वो 1-2 मिनट में वो हवा बाहर चला जाता। तो समझ रहे हो? एंड सो ऑन। तो इसीलिए तो आप वो क्या, जैसे सपोज वो जो स्मेल है उससे भी आप क्या पता बता सकते हो कि रात को वो क्या खाया था, चिकन खाया था या मटन खाया था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट इज कॉल्ड स्मेल एसोसिएशन एरिया, है कि नहीं? चलिए, लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया का मतलब है ये बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? तो आप पायल जो आप डे स्कॉलर हो ना, हॉस्टलाइट हो? पायल या डे स्कॉलर या हॉस्टलाइट? सर हॉस्टलाइट। तो जब आप हॉस्टल में सर रहोगे, हॉस्टलाइट। तो जब आप हॉस्टल में रहोगे तो जब खीर खाओगे तो आंसू क्यों निकल रहा है? घर की याद आ रही है उसे। घर की याद आ रही है घर की कि मम्मी इतना बढ़िया बढ़िया खीर बना के देती थी, यस सर। तब मैं 100 नखरे करती थी, बट अब इस चीज को भी खीर बोलना पड़ता है मेरे को। तो समझ रहे हो? तो ये जो बिहेवियर है ये कहां से आया? यस। बोलो। So that is coming from the limbic association cortex. अब रितिका नायक जो है वो रनिंग रेस कर रही थी, तो जैसे ही वो रनिंग रेस को क्रॉस करने वाली है फाइनल लाइन, वो रो रही है, जोर जोर से रो रही है। भाई तुम तो रनिंग रेस कर रहे हो, ये रो क्यों रहे हो रितिका? Why are you crying? बताओ। जीतने की खुशी। जीतने की खुशी नहीं, वो फैटी लड़की है। तो वो जो जब वो फाइनल लाइन क्रॉस की, तब स्टेडियम में एक कौवा भी नहीं बैठा था, सब चले गए प्राइज वाइज लेकर। क्यों बोलो? अब वो फैट लड़की है, धीरे धीरे दौड़ रही है, तो जब तक उसने रेस खत्म किया, अवार्ड अवार्ड दे दा के सब लोग घर चले गए हैं। अंडरस्टूड? तो शी इज द ओनली वन रनिंग द रेस, उसके पीछे एक और आदमी है, दैट इज जजेस। समझ रहे हो? इसलिए हम दोनों ही रेस में थे, बाकी सब भाग गए, तो इसलिए वो दुख से रो रही है। समझ में आया? कोई शक? जब सेलिना पटेल रेस दौड़ रही थी तो उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रेस जीत रही है, उसे अभी प्राइज मिलने वाला है, अब वो पोडियम में खड़े होने वाली है। तो समझ रहे हो? तो ये सब देखकर उसको खुशी के आंसू मिल रहे हैं। समझ आया? सो दिस इज द केस। पाया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट द क्या, जो क्या एरिया था हमारा, लिम्बिक एरिया। तो जब भी एनेस्थीसिया। हाँ बोलो। सर जब एनेस्थीसिया देते हैं तब इमोशन को लाइक लिम्बिक एरिया एसोसिएशन कॉर्टेक्स वो मुझे मालूम नहीं, तुम्हारा जो लिम्बिक जो क्या है, वो क्या दे रहे हो? जो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से क्या होता है, वो एक सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो समझ रहे हो? तो वो अब आपका कॉन्शियस मेमोरी नहीं है, तो वहां बिहेवियर रोल प्ले नहीं करता। ठीक है? चलिए, सो अब ये हमारा हो गया क्या, आपका टेम्पोरल लोब। सो द टेम्पोरल लोब इज फिनिश्ड। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये तो आप जानते हो, ये विजन एरिया है एंड विजन एसोसिएशन एरिया है। ठीक है? अब और अब आप जैसे देख रहे हो, यू आर सीइंग दैट अभी जो पायल है वो मेरे को मोटू मोटू क्यों बोलती है? बोलो। Why Payal is telling that I am fat?
बोलो भाई, तू मेरे को मोटू मोटू क्यों बोलता है? अरे जल्दी बोलो। विजन के वजह सर, विजन के वजह से दिखती। क्या दिख रहा है तुमको? बताओ, खराब शर्मा पोजीशन मत। क्या दिख रहा है? अरे इतना तुम लोग हक पका कह रहे हो? क्या दिख? फैट। हाँ तो कि मैं फैट हूँ, इसका मतलब मेरे जैसे लोगों को आपको किस गाधा ने बोला कि मैं फैट हूँ? बताओ, बताओ उसका नाम। किसने बोला मैं फैट हूँ? सर एलकेजी यूकेजी टीचर। वेरी गुड। समझा? जब आप एलकेजी यूकेजी में थे, जब आप शेप एंड साइज देखते थे, तो क्या है? बोलो। सर ये सिखाते थे फैट ये तो थी। वो सिखाते थे कि ये फैट है, ये थिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए जब आप मेरे को देखते हो तो आपका वो दिन याद आता है, तो ऐसे ऐसे लोगों को लोग फैट बोलते हैं, तो इसलिए यस। तुमने मेरे को फैट बोला। अब उसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता चलेगा जब मैं आपको नोट नहीं भेजूंगा। ओके, सो लाइक दैट। नो चलिए। सर, हम नहीं बोल ना रहे हैं ना हम। आओ तो किसी कहले सुड़ा जीवन आहे। ना तो सर। समझ रहे हो? तो इसलिए शेप कलर, जैसे कल हमने देखा कि रेड कलर को वो बच्चा ब्लैक बोल रहा है, तो क्यों ब्लैक बोल रहा है? बोलो, क्यों ब्लैक बोल रहा है? बिकॉज उसके टीचर ने उसको सिखाया कि वो ब्लैक है। समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, जाओ नहीं। चलिए, तो समझ में आया? चलिए, तो इट इज द लार्जेस्ट। आप देखिए नोट्स ऑफ सेरेब्रम, तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। समझ में आया? इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स बाय द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो जो आपका मौजी सुनथानी है, उसके नीचे ब्रेन में क्या है? एक फिशर है। ओके, तो ये आपके ब्रेन को दो हिस्सों में बांट देता है। ओके, द टू हेमिस्फीयर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय अ बंडल ऑफ 10,000 न्यूरॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम। समझ रहे हो? उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। The outer layer is made up of 5 to 6 layer of stellate या pyramidal cells. उसको क्या कहते हैं? Cerebral cortex. समझ रहे हो? तो ये cerebral cortex क्या करता है? बोलो, क्या करता है cerebral cortex? वो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है जो आपने देखा। ओके, नाउ ये जो cerebral cortex है उसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, and it is divided into 40 functional areas known as Brodmann's areas. ठीक है? चलिए, तो ये डायग्राम देख रहे हैं, क्या लिखा है? ब्रॉडमैन्स एरियाज। तो ये आपके अलग अलग एरियाज का फंक्शन दिया है, तो जो मैं आपको कल दिखा रहा था, बता रहा था। समझ में आया? Inner part of cerebrum is made up of bundles of axons of myelinated neurons. So it is referred to as cerebral medulla. ठीक है? उसको हम cerebral medulla बोलते हैं। It is hence made up of white matter. क्योंकि axon of myelinated nerve में कौन है? माइलिन शीथ है। तो माइलिन शीथ में आपका लिपिड है। लिपिड का रंग क्या है? बोलो।
व्हाट इज द Yes, कलर sir. ऑफ लिपिड? So lipid. हाँ, उसका कलर क्या होता है? चर्बी का कलर So क्या white. होता है? व्हाइट। इसलिए उस पार्ट ऑफ ब्रेन को हम कौन सा मैटर बोलेंगे? व्हाइट So मैटर। white matter. व्हाइट मैटर। सुना? चलिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट मैटर। समझ आ गया? चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट इज हॉलो। वो हॉलो होता है एंड देयर इज ए कैविटी विद इन। So these cavities of the cerebral hemisphere are known as ventricles. तो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो आपका जो सेरेब्रम में जो दो वेंट्रिकल है, दैट इज कॉल्ड पैरासील या फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है? तो these are lined by ependymal cells and they are rich in cerebrospinal fluid. ठीक है? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया सेरेब्रम के बारे में। चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है डायनसेफेलॉन। ठीक है? तो डायनसेफेलॉन जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है। ठीक है? हमारा सेरेब्रम खत्म हो गया, तो सबसे लार्जेस्ट है। अब आपका डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन में हमारा अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर्स है। एपिथैलेमस जो नर्वस नहीं है, फिर है थैलेमस जो रिले सेंटर है। तो पायल क्या है? पायल इज रिले सेंटर। वो तुम्हारा खबर मुझे देती है, मेरा खबर तुम्हें देती है। सो दैट इज व्हाई शी इज ए रिले सेंटर। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। Okay, very important part of brain. Now it is the lowermost part of the diencephalon. It is very small but highly vascularized. Highly vascularized का मतलब क्या है? इसका ब्लड सप्लाई बहुत डिटेल्ड है। It has many nuclei. अगर आप ये देखोगे ना, तो एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाइट मैटर, है कि नहीं? ये व्हाइट मैटर का पार्ट है। बट ये जो काला काला सब डीप डीप रेड रेड क्या है? दे आर न्यूक्लियाई। समझ रहे हो? उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। कोई शक? No, नाउ sir. व्हाट इज ए न्यूक्लियाई? तो न्यूक्लियाई इज ग्रे मैटर इनसाइड व्हाइट मैटर। बिकॉज अगर काम कराना है बेटा, तो ग्रे मैटर को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसाइडिंग बॉडी है। ओके? व्हाइट मैटर डिसाइडिंग बॉडी नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलो, समझ में आया? तो दीज कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। जैसे दे कंट्रोल्स बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक Metabolic rate. रेट। ये होम्योस्टैटिक सेंटर है। तो देख पड़ा, होम्योस्टैटिक सेंटर मतलब वो क्या करता है? हर चीज कांस्टेंट रखता है। समझ रहे हो? हर चीज कांस्टेंट रखता है। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 रखेगा, आपका शुगर लेवल अराउंड 100 रखेगा, आपका सोडियम लेवल 0.9 ग्राम पर 100 ml रखेगा, एंड सो ऑन। तो जो भी कांस्टेंट डाटा है आपके बॉडी में, उसको कांस्टेंट रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? हाइपोथैलेमस। इसलिए उसको हम लोग होम्योस्टैटिक सेंटर भी बोलते हैं। ओके? तो उसको हम लोग थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोलो? क्योंकि वो टेम्परेचर को क्योंकि रेगुलेट टेम्परेचर करता को है। बैलेंस ठीक करता है। है? तापरे ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है एंड ये पिट्यूटरी द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स क्रूड रिफ्लेक्सेस लाइक हंगर, रेज। हंगर मतलब भूख। जो आपको भूख लगता है उसका कारण क्या है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा आता है, हाइपोथैलेमस।
सैटिएटी आता है। सैटिएटी का मतलब क्या है? टू बी सेटिस्फाइड। सुब्रत, अगर मैं Yes, आपको sir. मटन कस्सा बना के दूं एंड रोटी दूं तो आप कितना रोटी खाएंगे? सर 2-3. फ्री फ्री, मैंने कोई चार्ज नहीं। सर एंड आप 3. जानते नहीं हैं कि मेरा जो कुकिंग एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे टोटल एज से ज्यादा है। आई एम कुकिंग फॉर द लास्ट 40 years, तो यू कैन रिलाई ऑन माई मटन कसा। बताइए कितना रोटी खाएंगे? सर 3. अबे फ्री में है, बढ़िया रोटी भी बनाता हूं मैं, एकदम टेस्टी टेस्टी रोटी। कितना खाओगे? सर ज्यादा खाएंगे। हाँ बोलो। सर 3. सर ओके सर 4. अरे बस बढ़िया रोटी है, एकदम शरबती सोनारा गेहूं का। मुझे पता है पर 4. अरे 10-12 खा ले, मटन जितने मांगले देवी। सर रोटी का साइज अगर मतलब नॉर्मल होगा तो 4, अगर छोटा होगा तो नहीं नहीं, 10-12. नॉर्मल रोटी, ऑब्वियसली नॉर्मल रोटी है। नॉर्मल होगा तो 4-5. हाँ, अब 4-5. 5 हो गया तुम्हारा। और बोल, दिल खोल के बोल, शर्मा मत, लाज्जत है कौन है। भाई जेजेस ने सर आपसे, 5 और नहीं खा सकते. सुनो, जेजेस ने आपसे क्या मांगा कि सिर्फ आप मेरा काम करो, और तो कुछ मैंने मना नहीं किया ना। मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है कुछ और चीज करने के लिए? सिर्फ पढ़ते नहीं हो इसलिए गाली देता हूँ, समझ रहे हो? बट और किसी चीज का तो मैं नहीं देता। बोले तो समझ में आया? तो इसीलिए कितना खाओगे जल्दी बोलो। सर 5 फाइनल. फाइनल तो ता मानने ये सर आपका सैटिएटी कितना रोटी खाने के बाद आया? सर 5. 5. 5। चलिए, तो अब थर्स्ट सेंटर, स्वेटिंग, पैंटिंग। पैंटिंग मतलब जो डॉग लोग करते हैं हाफना, ओके, दैट इज कॉल्ड पैंटिंग। It also releases 2 hormones in the posterior pituitary, oxytocin जो paraventricular nuclei आता है से आता है, एंड ADH जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई से आता है। ओके, तो ये सब आपका रिलीज होता है। ओके, चलिए अब तो ये हमारा अलग अलग फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस है। अब आ जाएगा हमारा ऑल्फैक्टरी लोब। तो एक्चुअली भगवान ने हमारा जो मुंह छोटा कर दिया। सी, अगर आप बंदर का मुंह देखोगे, जो गोरिल्ला का या चिंपैंजी का, उसके चक्कर में हमारा मुंह क्या है? छोटा हो गया। हमारा नाक छोटा हो गया, तो इसलिए हमारा स्मेल एरिया क्या हो गया? कम हो गया। Reduce. यस सर. कम हो गया ना, ज्यादा कैसे हो गया बेवकूफ? Sir, Okay. reduce. ज्यादा नहीं बोला था. अब देखिए, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूं, आप इसको देखकर मेरे को बताइए कि मैं एक्चुअली बना क्या रहा हूं। फाइन, तो मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये क्या बनाया मैंने? Monkey का मुंह. ये मंकी सर का एक मुंह है, मंकी. ओके, एंड ये जो है ये ब्यूटीफुल फेस ऑफ पायलिया है। तो अब क्या डिफरेंस हो गया? हमारा जो नेजल है इतना हो गया नाक, एंड कितना छोटा हो गया? इतना छोटा हो गया। तो समझ रहे हो? तो ऑब्वियस डिफरेंस क्या है कि इट विल अफेक्ट योर स्मेल। समझ रहे हो? सुब्रत, Yes. can you Yes, sir. smell your friends and tell who is in heat? बताओ, आप अपने सर क्लास के लड़कियों को सूंघ कर बता सकते हो कि किसका ओव्यूलेशन हुआ है? नहीं सर. बड़ा बदतमीज आदमी है।
तो फिर हाउ बंदर स्मेल्स इट, हाउ डॉग स्मेल्स इट, हाउ काउ Develop. तो उनका नाक बहुत बड़ा है। समझ में आया? तो देखो कितना बड़ा गुनाह हो गया भगवान से। अब आपको पता ही नहीं चलता है कौन सा गर्ल हीट में है, तो समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो ताप मानने कौन कि जो हमारा स्मेल एरिया है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। तो जो मेरा छोटा बॉय मैक्स है, इसको पता है कि कौन सा सॉक्स गरिमा का है, कौन सा सॉक्स माधव का है, कौन सा सॉक्स मेरा है, कौन सा सॉक्स मैडम का है, एंड वो हर समय गरिमा का सॉक्स लेकर खेलेगा। क्यों? वो उसको तंग करता है। उसका और गरिमा का हर समय रेसलिंग मैच होता है, तो इसीलिए वो उसको हर समय फाइटिंग करता है। तो इसलिए वो जानबूझकर उसी का सामान उठाएगा ताकि वो मारामारी कर पाए। ठीक है? जो मेरा बॉय है, देखो इधर आ गया बॉय, छोटा बॉय। तो जो छोटा बॉय है वो ऐसे हर समय गरिमा का ड्रेस, उसका शू, उसी के साथ वो बदमाशी करेगा। तो फिर वो पीटेगी और फिर ये उसको भौंकेगा। इस तरह से उनका लड़ाई होता है। बट कैन यू स्मेल एंड टेल विच इज गरिमा सॉक्स या विच इज योर No, सॉक्स, विच इज योर डैडीज सॉक्स? धुला हुआ, गंदा हुआ तो कोई भी बता देगा, धुला हुआ ମାନେ ଯୋଉଟା Nice. ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୁଙ୍ଘିକି କହିପାରିବ କୋଉଟା ତମର ସକ୍ସ, କୋଉଟା ଡ୍ୟାଡିର ସକ୍ସ, କୋଉଟା ମମିର ସକ୍ସ? no sir. नहीं बता सकते। नो सर। तो गेड़ दो सब चप्पी गोटे दे, चप्पी गोटे दे सिखाए सोयाबीन। ओके, तो डू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, या ह्यूमन डेवलपमेंट में स्मेल जो है वो बहुत बैडली अफेक्ट हुआ है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए हमारा ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो हाईली रिड्यूस्ड है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है? तो इसलिए राइननसेफेलॉन जो है वो क्या कहे, जो हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन कहां से? स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, जिसको हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कहते हैं, नोज से। तो वहां से आता है एंड ये आपको स्मेल का खबर देता है। नाउ सपोज अब अगेन एक एसी क्लासरूम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने क्या बोला, अगर कोई लीक करवर दे, तो समझ रहे हो, तो वो बड़ा दुख, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, आनंद आएगा ना, बड़ा दुख लगेगा? सब बहुत मतलब दुख सफोकेटेड लगेगा। सफोकेटेड लगेगा, क्योंकि अब आप वो सांस सूंघ भी नहीं पा रहे हो, ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे हो। तो तब आपको लगेगा ना कि नॉर्मल क्लासरूम अच्छा था एसी से। यस तो दैट इज द केस। तो इसलिए अब आपको एसी से ज्यादा नॉर्मल क्लासरूम अच्छा लगेगा। तो अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। तो अब जो सेंसरी एसोसिएशन एरिया है वो सेरेब्रम में होता है, टेम्पोरल लोब में, है कि नहीं? तो अब वहां हम डाटा स्टोर करते हैं, क्या सूंघा, है कि नहीं? तो इसलिए आजकल जो गर्ल्स है वो सूंघू गर्ल्स हो गए हैं। अब एड में देखते हो कि नहीं, वो लड़का लोग का सब बगल सूंघते हैं एंड बताते हैं कि वो कौन सा परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आप देखते हो कि नहीं ऐड, यस सर, कि आपका बदबू आ यस रहा है, सर, यस आपका खुशबू आ रहा है, तुमने फॉग लगाया है, तुमने सर। क्या। फॉग फॉग। हाँ, तो इसलिए वो लड़की लोग क्या करते हैं, ऐसे कुत्ता जैसे सूंघते नहीं है वैसे सूंघ रहे हैं। पता नहीं लड़की लोग का भेजा क्या हुआ, बट ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए जो पायलिया क्या करती है, वो सूंघू गर्ल है, तो लाइक दैट। तो इसलिए अब वो लोग सूंघने में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। बट जनरली क्या है भाई, आपको सूंघ के पता चल जाता है क्या कौन सा फॉग है, या कौन सा आपका वो क्या है, डेनवर है, या ऐसे जनरली नहीं पता चलता। बट ये आप बता सकते हो कौन सा फ्रेग्रेंस है, मस्क है या लेवेंडर है या मॉर्निंग ग्लोरी है, ये आप बता सकते हो ना क्या? ओके, यस सर। उसी तरह जो थोड़ा खाऊ आदमी है लाइक जेजेस, वो बता सकता है कि मैडम आज क्या फ्राई कर रही हैं, क्या वो करेला है, क्या वो परवल है, क्या वो फिश है, क्या वो चिंगुड़ी है, क्या वो सुखुआ है कि नहीं? आप में से कोई सुखुआ खाता है? यस सर। कौन खाता है Yes, सुखुआ, बताओ?
ड्राइड फिश। किसको सुखुआ खाने में मजा आता है? हाथ, रेज योर हैंड्स जल्दी। देवव्रत आओ, शिव शंकर आओ, तनवीर आलम। अबे तनवीर, तुम लोग सुखुआ खाते हो क्या? आई डोंट नो, Yes, बिकॉज sir. मुस्लिम्स लोग खाते हैं कि नहीं ड्राई फिश? हाँ, वो हराम हलाल ऐसे सब होता है ना, तो नहीं सर, फिश में इतना ये नहीं होता। ओके चलो। तो और कौन है? तो बस यही 3 जजेस के पार्टी वाले हैं। तो पायल जब मेरे घर आएगी मैं उसको भी खिलाऊंगा ये सुखुआ, क्योंकि हम लोग गंजामिया लोग हैं, तो हमारा सुखुआ हमारा खून में बहता है। सर मैं ओके, सुखुआ नहीं, हाँ बोलो। मैं सुखुआ नहीं खाती। नोट चाहिए? हाँ सर। तो सुखुआ अच्छा लगता है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अरे वो एक्चुअली तुम लोग को क्यों सुखुआ अच्छा नहीं लगता है? जब वो फ्राई होता है ना, तो उसका एक अजीब सा स्मेल होता है। बट जब वो स्मेल पायल के घर में होगा तो उसको कैसा लगेगा? बोलो। सैलिवेशन ना इमेसिस। इमेसिस क्या कहते हैं? उल्टी। बोलो पायल, तुम्हारे घर में जब सुखुआ का स्मेल आएगा तो तुम्हारा क्या होगा? सर वो हाँ, गंदा लगता है स्मेल। उल्टी हो जाएगा। बट गरिमा का क्या होगा? Salvation. गरिमा का सैलिवेशन। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए बिकॉज गरिमा जो है, गरिमा भी नौटंकी कर रही है अभी, बट मेरा तो कम से कम सैलिवेशन होगा। क्यों? बिकॉज हमारे लिए वो खुशबू है, बट उसके लिए क्या है? बदबू। बुझला? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यही डाटा आपने स्टोर किया है। आपने क्या डाटा स्टोर किया है कि सुखुआ बदबू है, बट शिबानी ने क्या सेव किया है? सुखुआ खुशबू है। उसी तरह वेजिटेरियन के घर में अगर चिकन सुंगाओगे तो वो क्या बोलेगा? खुशबू ना बदबू? बदबू। बट अगर नॉन वेजिटेरियन के घर में चिकन का स्मेल आएगा तो सैलिवेशन होगा ना उल्टी? समझ में आ गया? तो ये सब जो रेस्पॉन्स है ये ऑल्फैक्टरी लोग करता है। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। तो अब जो है ब्रेन का काम धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि मेनली हमारा सेरेब्रम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी? तो अब ये जो मिड ब्रेन है इसमें 2 पार्ट्स होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो